एक अम्बेडकर ने जब भारत में इतनी बड़ी क्रांतिकारिता पैदा कर दिया, एक सपना पैदा कर दिया। और किस वजह से पैदा किया? उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश पढ़ो, अखबार पढ़ो, राजनीति में जाओ और तमाम पढ़ करके विदेशों में पढ़ाई करो और शिक्षित बनो का नारा उन्होंने दिया। ना तो बीजेपी कहना चाहती है कि दलित शिक्षित हों, ना ही कांग्रेस कहना चाहती है दलित शिक्षित हो, ना ही समाजवादी पार्टी कहना चाहते हैं दलित शिक्षित हो। ये कोई प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि हम कितना अगर 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 इस मैटर पे बीजेपी और कांग्रेस ध्यान देगी कि भाई एजुकेशन पे फोकस करना है, आपको बेसिक सुविधाओं पे फोकस करना, तो आप जरा सोचिए कि कितना घर घर में अम्बेडकर पैदा होंगे। ये चाहते ही नहीं कि अम्बेडकर पैदा हों। जो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर अगर अमित शाह अपने 10 साल के, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यों का आकलन किया जाए और आज़ादी के 75 वर्षों के बाद कांग्रेस की जो सरकार रही है उसके आकलन किया जाए, तो मेरा मानना है कि न तो कांग्रेस ने और न ही बीजेपी ने बाबा साहब का रियल सम्मान किया है। अगर आप सम्मान की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में मात्र एक ही पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी कहलाती है। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के जितना सम्मान हमारे बहुजन समाज पार्टी ने दिया, उतना सम्मान तो किसी ने नहीं दिया है। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और बातचीत हम यहां करेंगे डॉक्टर विक्रम हरिजन जी से, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अमित शाह का जो बयान आया उसको लेकर दलित समाज के बीच में बड़ा रोष है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल भी इसमें कूद गए हैं, लेकिन राजनीतिक दल के विरोध के अपने मायने होते हैं। लेकिन दलित समाज इसको किस तरीके से देखता है, अम्बेडकरी समाज इसको किस तरीके से देखता है और क्या फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में, इसके बारे में बात करेंगे। विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो पिछले 2 दिन से ये मुद्दा चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आपने जब वो उस टोन में अमित शाह जी ने जिस तरीके से बाबा साहब का नाम लिया, जिस टोन में जिसको लेके विरोध हो रहा है, आपने सुना तो आपको कैसा लगा और क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पे? थैंक यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने मंच पे हमें जगह दी है। मैं अमित शाह जी का पूरा भाषण सुना और जब पहली प्रतिक्रिया जब उन्होंने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर, तो थोड़ा देर के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अपमानित महसूस हुआ जब उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। और जब उन्होंने इतना तो गनीमत था जब उन्होंने दूसरी बात कही, अगर इतना इससे ज्यादा भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति होती, तब मुझे ये समझ में आया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को ये किस हद तक, माने कितना निचले दर्जे का आदमी नापने की कोशिश कर रहे हैं। ये टोन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं इसको आश्चर्यजनक रूप से देखता नहीं। मेरा ये मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर रोमला थापर एक बात कहती हैं कि ये पैराडाइम शिफ्ट है। तो आज के डेट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो कार्य है वो पैराडाइम शिफ्ट है। अब सभी लोगों की मजबूरी हो गई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानने के लिए। लेकिन मैं अगर दिल से बात करूं और तहे दिल से बात करूं तो दिल के अंदर अभी भी उनको मैल है। मुझे याद है वो जमाना जब मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर के जब जेएनयू में था, तब बहुत से अपर कास्ट के लोग इस तरह का विरोध करते थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानते नहीं थे। दिल से दिखाने की कोशिश ये करते थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बहुत मानते हैं, हकीकत में वो मानते नहीं थे। तो ये बड़ी बड़ी समस्या रही है। जो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर अगर अमित शाह अपने 10 साल के, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यों का आकलन किया जाए और आज़ादी के 75 वर्षों के बाद कांग्रेस की जो सरकार रही है उसके आकलन किया जाए, तो मेरा मानना है कि न तो कांग्रेस ने और न ही बीजेपी ने बाबा साहब का रियल सम्मान किया है। अगर आप सम्मान की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में मात्र एक ही पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी कहलाती है। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के जितना सम्मान हमारे बहुजन समाज पार्टी ने दिया, उतना सम्मान तो किसी ने नहीं दिया है।
मोदी अमित शाह अपने भाषण में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया। ठीक है, हराया, कांग्रेस ने काजूलकर को खड़ा करके हराया। कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, ये भी मान लिया। लेकिन आपने केवल 4 प्रमुख कार्य किए, जो इंदौर में, महू में काम किया, चैत्य भूमि में काम किया। उसके अतिरिक्त इन्होंने बाबा साहब के लिए कौन सा काम कर दिया? जितना काम बहन जी ने अपने शासन काल में किया, प्रेरणा स्थल बनाया, दिल्ली में बनाया, लखनऊ में बनाया, तमाम जगहों पे उनके कई नाम के कई स्कीम निकाली गई, कई जिले बनाए गए, कई कार्यक्रम किया गया, यहाँ तक कि कई यूनिवर्सिटी बनाई गई। आप मुझे बताइए कि बहुजन समाज पार्टी ने जो कार्यक्रम बनाया बाबा साहब के नाम पे, उस तरह का कार्यक्रम क्या कांग्रेस ने किया? क्या अमित शाह ने किया? तो हाँ, बीजेपी ने नहीं। तो इसका मतलब है कि दोनों सरकारों ने बाबा साहब को नहीं किया। एक राजनीति, एक और बात करनी, एक राजनीति है, जैसे अमित शाह जी बोल रहे थे, सिंबल की राजनीति, जिसको मैं प्रतीकों की राजनीति कहता हूँ। और ये सिंबल की राजनीति, प्रतीकों की राजनीति करने के लिए बाबा साहब का नाम भले उछाल लिया जाए और उनके नाम पे कुछ कर दिया जाए, लेकिन दिल से उन्होंने नहीं किया। अगर बाबा साहब को सही में ये करते तो 25 दिसंबर आने वाला है। क्या मनुस्मृति दहन बीजेपी करेगी? क्या मनुस्मृति दहन राहुल गांधी करेंगे? क्या जिस तरह से जिस हिसाब से बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था कि एक एक पेज फाड़ करके उनको अग्नि में किया और नाम लेकर के कि स्त्रियों के लिए है, शूद्रों के लिए है, क्या इस तरह काम करेगी? अगर आपको सही सम्मान करना है तो क्या 22 प्रतिज्ञा को भारत सरकार अपनाएगी? क्या मोदी या क्या योगी, क्या अमित शाह इसको अपनाएंगे? मेरा मानना है कि जो रेडिकल अंबेडकर हैं, जो आनंद टेल टुमरे कहते हैं, या जो प्रोफेसर विवेक कुमार, उनकी जो अभी नई किताब आई है डिकोडिंग, हाँ, जो अंबेडकर के साहब पे, तो उनके जो कार्य, जो रेडिकल अंबेडकर हैं, क्या अमित शाह, क्या कांग्रेस की सरकार, क्या किसी भी सरकार, क्या बाबा साहब का एक काम को लागू कर, अगर नहीं कर रही है तो मैं ये कहता हूं कि केवल सिंबल की राजनीति है, बाबा साहब के प्रति केवल दिखावा है। अभी केजरीवाल का कहानी देख लीजिए, उन्होंने AI के माध्यम से वीडियो जारी कर दिया। और विक्रम जी, ये अरविंद केजरीवाल का देखिए, बाबा साहब को लेकर जो राजनीति हो रही है उसमें एक वीडियो जारी किया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा। अरविंद केजरीवाल को बाबा साहब आशीर्वाद दे रहे हैं, सर सहला रहे हैं। तो इस तरीके से जो भुनाने की कोशिश की जा रही है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल को बहुत नजदीक से जानता हूं और ये एक बड़ा मुखौटा है, एक बड़ा ये कहें कि थोड़ा अनसिविलाइज्ड शब्दों में उनका एक बड़ा नौटंकी है। इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं JNU में था और वहां पे अर्जुन सिंह के माध्यम से OBC रिजर्वेशन को लाया गया, तो हम लोगों ने 32 दिन रिले हंगर स्ट्राइक किया था JNU में। और ये OBC रिजर्वेशन था, लेकिन JNU में ही बहुत से OBC के लोग, बहुत से अपर कास्ट के लोग ये बात समझ नहीं पा रहे थे। तब एक नारा दिया था कि गली के कुत्ते कैसे हों, SC ST जैसे हों। OBC का रिजर्वेशन, हाँ, नारा ये था, गली के कुत्ते कैसे हों, SC ST जैसे हों। रिजर्वेशन को हमेशा से दलित समाज से जोड़कर देखा गया है, जो बहुत दुखद है। ऐसे ही समय में अरविंद केजरीवाल, जो उस समय अपने नौकरी से रिजाइन करके NGO चला रहे थे, और यूथ फॉर इक्वालिटी नामक एक संस्था बनी, एक संगठन बना था जो रिजर्वेशन को विरोध करने के लाया गया। आपको याद होगा कि इसका सेंटर जो था वो एम्स हॉस्पिटल था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, और वहां पे ये व्यक्ति जाकर के एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल साफ मैंने उन दिनों पे बहुत नजदीक से देखा था, हम लोगों ने बहुत इसमें आंदोलन किया था। दूसरी बात, यही अरविंद केजरीवाल हैं जो पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी को बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लेने के लिए उनको मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए। ये कैबिनेट मंत्री थे। आप समझ सकते हैं, दो घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल बाबा साहब को लेकर कितना चिंतित है। तीसरा, जब ये राज्यसभा में नॉमिनेट करने की बात आई और सब करने की बात आई, तो कितने दलितों को, झाड़ू तो उन्होंने बना लिया, वाल्मीकि समाज के लोगों का वोट ले लिया, लेकिन कितने वाल्मीकि को इन्होंने मंत्री बनाया, कितने वाल्मीकि को राज्यसभा भेजा, कितने वाल्मीकि को लोकसभा, और कितने मंत्री को आपने मुख्यमंत्री बनाया। आप अतिशी के जगह पे, मैडम अतिशी के जगह आप किसी वाल्मीकि को मुख्यमंत्री बना सकते थे, आपके हाथ में था, आपने ये सम्मान नहीं दिया। पंजाब में जहां इतना बड़ा पॉपुलेशन है,
हाँ, एससी का देश में सबसे अब ज्यादा, वहां भी आपने नेतृत्व नहीं दिया। बिल्कुल मजहबी सिख सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाल्मीकि समुदाय में हम्म, मजहबी सिख आता है, और पंजाब में सबसे बड़ा है, लेकिन आपने हम्म, वहां पर भी नहीं दिया। और विवेक हम्म, सर ने बहुत अच्छी बात कही थी उस दिन एक कॉन्फ्रेंस में कि ठीक है, आप रिजर्वेशन के माध्यम को छोड़िए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप कहते पूरे हम्म, दिल्ली में इतने कॉलेजेस हैं, दिल्ली में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जैसे हम्म, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। दिल्ली हम्म, सरकार के अंतर्गत आपने कितने वाइस चांसलर जो दलित समाज से आपने बनाया? मेरे ख्याल से एक हम्म, भी वाइस चांसलर नहीं है वहां पे जो दिल्ली सरकार का है। तो दिल्ली हम्म, सरकार के अंतर्गत आने वाले कितनी इंस्टीट्यूट में आपने प्रिंसिपल बनाया, कितने बनाया विवेक सर कर रहे जी, हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो कल का जो वीडियो इन्होंने जारी किया एआई की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आशीर्वाद दें कि वो हम्म, समाज की हम्म, समस्या दूर कर सके। और फिर देखिए नोटों की बात आई तो उन्होंने जी, लक्ष्मी की बात की, गणेश की जी, बात की। जी, तो जी, ये जी, सब जी। पूरा दिखावा है। ये साफ हाँ है विक्रम जी। जी, और हम और आप और तमाम जो अम्बेडकराइट हैं, जो जागरूक हैं, वो जानते हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब को मानने वाले लोग, जो एक अम्बेडकरवादी तबका है, वो जिस तरीके से शिक्षा के माध्यम से जागरूक हुआ है, रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियों में गया, और जिस तरीके से जागरूकता बढ़ी है उसको अम्बेडकरिज्म को लेके, बुद्धिज्म को लेके, और वो जो एक तबका, एक मिडिल क्लास बना है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया के दौर में गांव-गांव में बाबा साहब के विचार पहुंच रहे हैं, और गांव-गांव में आप देख सकते हैं कि अब जयंतियां मन रही हैं, बच्चे मना रहे हैं, जिनको बहुत नहीं पता कि बाबा साहब ने क्या किया, कौन सी किताबें लिखी, लेकिन वो जानते हैं कि एक अंबेडकर थे जो ये कहते थे, जो ये मानते थे। तो विचार अब देश भर में पहुंच गया है। उसको कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल भुलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने नहीं किया क्योंकि कांग्रेस के समय चुनौती नहीं थी। कांग्रेस के समय बिल्कुल चुनौती नहीं थी, ये समाज निश्चित तौर पे कांग्रेस के साथ खड़ा था, और उतनी जागरूकता नहीं थी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में जागरूकता बढ़ी है पिछले 15-20 सालों में। बीएसपी के सत्ता में आने के बाद जागरूकता बहुत बढ़ी, और उसके बाद अब मजबूरी हो गई है तमाम राजनीतिक दलों की कि वो बाबा साहब का नाम लें। लेकिन जो जमीन पे हकीकत है, इस समाज के जो लोग हैं, उनकी जो बेसिक ज़रूरतें, उनकी शिक्षा के लिए जो काम होना चाहिए, और जो तमाम उनका जीवन, उनके लिए नौकरियाँ सृजित करनी चाहिए, इस बारे में कोई सरकारें काम नहीं करती हैं। तो जी। ये जो प्रतीकों की राजनीति है, इसको भी तो समझने की ज़रूरत है जो बिल्कुल अम्बेडकराइट तबका है उसको। मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही आपने कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अम्बेडकर ने हुँ, जब भारत में इतनी बड़ी क्रांतिकारिता हुँ, पैदा कर दिया, एक सपना पैदा कर दिया, और किस वजह से पैदा किया? उन्होंने हुँ, कहा कि आप इंग्लिश पढ़ो, अखबार पढ़ो, राजनीति में जाओ, और जी, तमाम पढ़ करके विदेशों में पढ़ाई करो और उन्हें शिक्षित बनो का नारा उन्होंने दिया। ना हुँ, तो बीजेपी कहना चाहती है कि दलित शिक्षित हो, ना ही कांग्रेस कहना चाहती है दलित शिक्षित हो, ना ही समाजवादी पार्टी कहना चाहती है दलित शिक्षित हो। ये कोई प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं। तो ये हुँ, कहना चाहते हैं कि हम कितना अगर 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 इस मैटर पे हुँ, बीजेपी और कांग्रेस ध्यान देगी कि भाई एजुकेशन हुँ, पे फोकस करना है, हुँ, आपको बेसिक सुविधाओं पे फोकस करना, तो आप जरा सोचिए कि कितना घर घर में अम्बेडकर पैदा होंगे। ये हुँ, चाहते ही नहीं कि अम्बेडकर पैदा हो। वो हुँ, तो एक अम्बेडकर, वो भी इनकी देन नहीं है कि अम्बेडकर पैदा हो गए। हुँ, तो बाबा साहब की अगर बात चलेगी और बाबा हुँ, साहब की बातों को अगर ये मानेंगे, तो हुँ, जाहिर है कि पहले शिक्षा पे फोकस होगा। आपको पता है बजट का ये बहुत मात्र -% है जो एजुकेशन के, खासकर दलितों के एजुकेशन पे बोलते हैं। माइनस में है हुँ, हमारे बच्चे जो पीएचडी कर रहे हैं। जी, आपको आंकड़े, खुद भारत सरकार का आंकड़े हैं कि दलितों का रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में नहीं है। हुँ, हमारे पास एसके थोरट कमेटी का रिपोर्ट है, जहाँ की हुँ, जाति के आधार पे आप नंबर देते हैं, जाति के आधार पे आप क्लास में बैठाते हैं। बालचंद्र हुँ, मुंगेकर कमेटी का रिपोर्ट है कि जाति हुँ, के आधार पर नंबर दिए। मैंने भी ये सवाल बड़े जोर शोर से उठाया था। जी, तो ये तो चाहते ही नहीं कि आप एजुकेशन, इसीलिए कुंभ में 5,500 करोड़ रुपया खर्च करने, अभी जस्ट मोदी साहब आए तो हुँ, दिया। जरा अलॉट हुआ। सोचिए कि हाँ, आप जरा सोचिए, यही सरकार नैरेटिव हुँ, गढ़ी थी कि जी, बहन जी पत्थर की मूर्ति बना रही है, बहन जी ये बना रही हैं। हुँ, आज ये क्या कर रहे हैं? हुँ, 5,500 करोड़ रुपए जब कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि आप जो धर्म पे खर्च हुँ, करे हो, बल्कि धर्म नहीं बल्कि बिल्कुल, अंधविश्वास है। बिल्कुल,
आस्था के नाम पे आप खर्च करो। इसी पैसे से कितना काम किया जा सकता था, इनको अंदाजा नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज खुल सकते थे, कई कॉलेज खुल मतलब सकते उनकी हैं। आस्था बहुजनों की आस्था पत्थर की हाँ, मूर्ति और उनकी पैसे की आस्था बर्बादी। बहुजनों का आस्था नहीं। मेरे एक कहने पे इन्होंने ट्वीट कर दिया। तो आप भगवान को ला रहे हैं, या आप पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि भगवान बड़े चीज हैं, आप बड़ा अम्बेडकर, ठीक है, आपके भगवान हो सकते हैं, राम है आपके, लेकिन हमारा भगवान तो डॉक्टर बी आर वो अम्बेडकर है ना। धार्मिक स्वतंत्रता है, संविधान ने हाँ, दिया है, उससे कोई हाँ, गुरेज नहीं है। गुरेज नहीं। तो ये जानबूझकर चाहते हैं कि जो बेसिक दलितों की बेसिक समस्या उस पर बात ना हो, क्योंकि अगर अच्छा, बेसिक समस्या ये पे बात आएगी जी, अच्छा तो ये देखिए, रिजर्वेशन से मिडिल क्लास पैदा हो गया। हुँ, और पैदा होने से देखिए दलित ऑटोबायोग्राफी बाबा साहब के आने से क्या दलित ऑटोबायोग्राफी आई, पूरे हुँ, भारत की यूनिवर्सिटीज में, पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में दलित साहित्य पढ़ाया जाने लगा। उसके हुँ, केंद्र बिंदु में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। उसके बाद हुँ, बाबा साहब की वजह से तमाम एस के थ्रोट सर के नेतृत्व में सोशल एक्सक्लूजन का सेंटर खुला पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज में, कई हुँ, यूनिवर्सिटीज में खुला। अम्बेडकर चेयर खुला, तो अब उसी तरह ज्योतिराव फुले चेयर खुला। तो ये चाहते ही नहीं, ये तो बहुजन अंबेडकर आंदोलन है जिसकी वजह से ये मजबूर हो गए हैं अपनाने के लिए। ये तो बिल्कुल कभी नहीं चाहते कि बीजेपी या कांग्रेस दोनों नहीं चाहती दिल से कि दलितों का सही मायने में अपलिफ्टमेंट हो। ये बड़ी जी, समस्या है जो मैं देख रहा हूँ। जी, जी, अच्छा इसमें 2 बातें हैं, अब आखिरी 2 सवाल हैं मेरे। एक तो जी, जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा कि इतना नाम अगर भगवान का लें तो स्वर्ग मिल जाए, ठीक है? तो साफ दिखा कि जो एक बाबा साहब का नाम लेना जो मजबूरी बन गई है राजनीतिक दलों की, और कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों निश्चित तौर पे दिखावा करते हैं, सिर्फ वोट के लिए दिखावा होता है ये, है ना? तो जो जिस तरीके से मजबूरी बन गई है, तो मजबूरी में राजनीतिक दल नाम तो ले रहे हैं, लेकिन आपने शुरू में भी कहा कि उनके मन में वो श्रद्धा नहीं है, वो इज्जत नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये साफ दिख रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कद जो है वो देश में लगातार बढ़ा है, उनकी ताकत बढ़ी है, और उसकी वजह ये है उनके फॉलोअर्स, क्योंकि उन फॉलोअर्स को अपने पाले में करना है राजनीतिक दलों को, ठीक है? तो ऐसे में जो अम्बेडकरवादी तबका है उसको किस तरीके की सीख लेने की जरूरत है, और उसको अपना ये बहुत अभी जो वक्त चल रहा है इसमें राजनीतिक तौर पे जो वंचितों की राजनीति है बिल्कुल कहीं ना कहीं खत्म सी हो होती दिख रही है, उसको फिर किस तरीके से क्या रिवाइव हो पाएगा, किस तरीके से देखना होगा? देखिए देखिए, ये बाबा साहब ने खुद ही लिखा है हीरो वर्शिपिंग को लेकर के। उन्होंने हम्म, कहा है बीजेपी असल में कांग्रेस बीजेपी दोनों ने बाबा साहब को भगवान के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी राजनीति खत्म हो जाए, जैसे गौतम बुद्ध को कर दिया, राजनीति खत्म कर दिया। और अभी इनका जो वन नेशन वन इलेक्शन हम्म, चल रहा है, वो इसके पीछे राज ये है कि दूसरी पार्टियां रही ही नहीं। हम्म, एक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस है और दूसरा आपका बीजेपी रहे। तो ये एक हम्म, बहुत बड़ी षड्यंत्र है ताकि जो जैसे जिसे आप बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, जो बहुजन समाज के लोगों के द्वारा राजनीति की गई पार्टी है, उसको खत्म करने की राजनीति है। और हम्म, इससे बचने की सख्त जरूरत है, और हम इसीलिए जो वन इलेक्शन है इसका विरोध करना चाहिए। मैंने बीजेपी का जो एकहरी बात है उसको विरोध करना चाहिए। और साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज जो वंचित तबका है, जिसको एक विधायक का लालच है, एक एमपी का लालच है, और जो बीजेपी में जो टूट कर जा रहे हैं, इस टूटन को उनको रोकना चाहिए। जैसे बाबा साहब का लाइफ सेक्रीफाइस का लाइफ था। हम्म, बाबा साहब चाहते तो कांग्रेस है के या जनसंघ में अपना हिस्सा बना लेते, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई। हम्म, चाहे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो, चाहे आरपीआई हो। तो हम्म, हमको एक अपनी इंडिपेंडेंट छवि बनानी चाहिए जो बहुजन समाज पार्टी में दिखाई पड़ती है। लेकिन दुखद बात है कि हमारे लोगों के चालाकियों की वजह से या उन अपर कास्ट के षड्यंत्रों की वजह से हम उनके चालाकियों को समझ नहीं पा रहे हैं, और वो वननेस की थ्योरी में हम्म, हमारे इस आइडियाज को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम्म, कुछ लोगों को कुछ का लालच दे करके हमारे समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतने हम्म, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, आज हमारा हम्म, समाज बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया है, जी, इसके बावजूद भी ये जो, नहीं मतलब कुछ परसेंटेज लोगों तक शिक्षा तो पहुंची है, हाँ अभी हाँ, अभी भी तो तो पिछड़ापन तो है ही। जी, हाँ, तो इन पढ़े लिखने के बाद जो एक अपनी इंडिपेंडेंट आइडिया जिसको सॉवरेनिटी कहते हैं, सॉवरिन,
अपना सॉवरेन विचार को हम बचा नहीं पा रहे हैं। एक संप्रभुता होती है राजनीति में, एक संप्रभुता खुद के लिए, जो फ्रांसीसी आइडिया से आया था कि आप एक तो राजनीति में संप्रभु रहें, कोई आपको हस्तक्षेप न करे, एक व्यक्तिगत स्तर पे संप्रभु रहें। तो बीजेपी क्या करे कि आपकी संप्रभुता को, जो व्यक्तिगत संप्रभुता है, उसको खत्म करना चाहती है, उसको मारना चाहती है। ये बात हमारा समाज समझ नहीं पा रहा है। जो कुछ लोग समझ रहे हैं वो इसका आपको जमीनी स्तर का विरोध भी कर रहे हैं और लगातार ये काम चल रहा है। मुझे लगता है कि अपनी एक आइडेंटिटी बचाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, और नहीं तो बीजेपी तो आपको समाप्त कर देगी। मतलब ये जो राजनीतिक दलों की साजिश है, जो बाबा साहब के नाम पे वंचितों को भरमाने की कोशिश करते हैं, उनके नाम पे इमारतें बना के, और उनको जो उनके रियल अधिकार है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा, उससे दूर करने की चाहते हैं। इस साजिश को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी। तो डॉक्टर विक्रम थे, और निश्चित तौर पे जब बाबा साहब की बात होती है, उनकी विचारधारा की बात होती है, तो बहुजन समाज पार्टी ने, और बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री रही सुश्री मायावती जी, और जो उसके संस्थापक हैं माननीय कांसी राम जी ने, इन दोनों ने बाबा साहब के मूवमेंट को, बाबा साहब के विचारों को जमीन पर उतारने में जितना काम किया, उतना आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया है। और ये वही आदमी कर सकता है, वही राजनीतिक दल कर सकता है जो बाबा साहब को जीता हो, बाबा साहब के विचारों को जीता हो। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दल इससे कोसों दूर है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय।